दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 के बारे में। अगर आप लोग कल का लेक्चर देखे होंगे, कल नहीं सॉरी परसों का, कल तो लेक्चर ही नहीं आ पाया था। अगर परसों का देखे होंगे यानी सभी एग्जाम्पल्स को, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सेम टू सेम वही प्रश्न है। अगली बार से हम ये सोच रहे हैं कि अगली बार से जब एग्जाम्पल को बताएंगे तो उसी के साथ प्रश्नों को भी करा देंगे, जिससे क्या होगा उस प्रश्न को हम होमवर्क दे सकेंगे और आप लोग भी आसानी से कर लेंगे उसी टाइम, अब ताकि हमको यहाँ से अलग से नहीं बताना पड़ेगा। तो चलिए खैर देखिए प्रश्नावली 3.3 पहला प्रश्न है कि परिवर्त ज्ञात कीजिए। अब परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ पता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों वही होता है, सब कुछ पता है। देखिए किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालना यानी समझ लीजिए एक प्रकार से बहुत आसान है। कैसे? हमको पता है कि हम रो टू कहाँ चलते हैं, कॉलम, रो टू कॉलम। अब हिंदी में लिखते हैं तो रो मतलब होता है पंक्ति, और पंक्ति से हमको कहाँ जाना है, अष्टम में। अब एक चीज और, अगर पंक्ति से अष्टम में जाते हैं तो भी ठीक, नहीं तो आप दोनों को छोड़िए, आप उल्टा ऐसे भी चलिए, कॉलम टू रो, कॉलम टू रो, तो यहाँ से हो जाएगा अष्टम से पंक्ति। अब मान लीजिए हम अभी एक ही बताएं तो आप कहेंगे कि नहीं गलत हो गया, तो गलत गलत कुछ नहीं। अगर मान लीजिए आपको मन कर रहा है आप एक से चलिए, इधर से चलिए रो टू कॉलम, या तो फिर कॉलम टू रो, दोनों का आंसर सेम आएगा, सब कुछ सेम है। तो देखिए अक्सर जगह, अधिकतम जगह हम रो टू कॉलम ही लगाएंगे क्योंकि सिंपल है, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। ठीक, इसे मिटाते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, सिंपल काम, 5 1/2 -1, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए 5 1/2 -1, ये क्या चीज था, आप कहेंगे कॉलम, कॉलम है, हमने रो में बदल दिया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, आप कहेंगे R1, ये R2, तो R1 को आप C1 में बदलिए, रो टू कॉलम आना है तो 1 -1 2 3, इस प्रकार से हो गया। ओके, तो देखिए आसानी से कर सकते हैं आप। इसमें चूंकि 3 प्रश्न है, एक प्रश्न और दिया है, तीसरा दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है -1 5 6, उसके बाद √3 5 6, √3 5 6, फिर है 2 3 -1, 2 3 -1। हमको इसको बदलना है, क्या चीज, परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त निकालने के लिए सिंपल सीधा साधा वही काम करेंगे, -1 5 6 है ना, देखिए ये क्या चीज है, रो, रो को कॉलम कर दीजिए, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ओके, इस प्रकार से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए क्या चीज है, कह रहा कि 2 आव्यूह दिया है, आव्यूह ए और आव्यूह बी। आप लोग बुक एकदम अनिवार्य है लेना, बिना बुक के यहाँ पर कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक, तो बुक लेना अनिवार्य है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आव्यूह ए इक्वल टू दिया है -1 2 3, उसके बाद 5 7 9, 5 7 9, फिर दिया है -2 1 1, ये आव्यूह है ए। उसके बाद कह रहा है बी भी है, तो चलिए लिख देते हैं। बी आव्यूह क्या चीज है, देखिए -4 1 -5, ओके, और दूसरा है 1 2 0, फिर है 1 3 1। आपसे सिंपल कह रहा है कि आप सत्यापित कीजिए a + b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, पहला। अब दूसरा आपको करना है कि a - b का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। आप लोग इसे आसानी से कीजिए, तब तक हम इसे हल्का सा इसे भिगो देते हैं। ठीक, तो आप लोग इसे कीजिए, जल्दी कीजिए, लेट नहीं। चलिए लगभग हो गया होगा, पॉज करके आप लोग कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा। ठीक, बहुत आसान है, एग्जाम्पल के साथ ही हमको इसको भी बता देना चाहिए था, लेकिन खैर कोई नहीं बता पाए थे तो इधर तो बताना ही पड़ेगा। देखिए आपको करना क्या है, सिंपल प्रोसेस से अगर हम देखें तो हम केवल एक बताएंगे यहाँ पर, चाहे जो बता देते हैं। ठीक, देखिए पहला काम हम करेंगे a डैश निकालेंगे, तो a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -1 2 3 पंक्ति है, पंक्ति को हम कॉलम में आएंगे तो -1 2 3, फिर आ जाएगा देखिए 5 7 9, -2 1 1, ये आ गया a डैश। फिर निकालेंगे हम b डैश इक्वल टू, b डैश तो निकालने आ ही रहा होगा आप लोगों को, -4 1 -5, फिर आ गया 1 2 0 1 3 1। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, a + b पहले निकालें, चलिए a + b निकाल लेते हैं पहले।
तो a प्लस बी इक्वल टू, देखिए a प्लस बी इक्वल टू क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव। अब संगत अवयव क्या है, जैसे a क्या है a11 तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए -5 3 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 -1 1 3 4 और 1 1 2, ये चीज आ गया a प्लस बी। अब इसका हमको क्या निकालना है, a प्लस बी का होल डैश यानी ट्रांसपोज निकालना है। तो जैसे ही हम ट्रांसपोज लेंगे इसका तो क्या चीज आएगी, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। -5 3 2 -2 है 6 9 9 -1 4 2, ये चीज आ गई इसका ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ओके, दोनों को ऐड जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा a डैश प्लस b डैश इक्वल टू a डैश b डैश करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए आप लोग। तो आप कहेंगे सिंपल, -1 -4 -5 5 1 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ठीक, ये चीज आएगा। तो अब यहां से हम ये देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल डैश किसके बराबर है, देखिए a प्लस बी का होल डैश, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू किसके है, a डैश प्लस b डैश के। ओके, तो ये रहा आपका, देखिए आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं। तो आप लोग इसको कीजिएगा क्या, दूसरा वाला प्रश्न आप लोग होमवर्क के रूप में आसानी से कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ किए हैं हम, केवल और केवल a डैश माइनस b डैश निकालना है और a माइनस b निकालना है यहाँ पर। ओके, इस तरह निकाल के कर लेंगे, ठीक। अब देखिए तीसरा प्रश्न भी एकदम सेम है, एकदम सेम है, केवल और केवल अंक बदला है, केवल अंक बदला है और सब सेम है। तीसरा प्रश्न तो यहीं पर लगे यार, तीसरा प्रश्न जो है हम दे देते हैं आप लोगों को होमवर्क। ओके, आप लोगों के पास बुक तो होना ही चाहिए, बिना बुक के तो कुछ नहीं होगा। हमको भी बुक लेना है, अब यहाँ पर जिस दिन हम मिला बुक ले लेंगे, ठीक। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, हाँ 4 नंबर बताने लायक प्रश्न है। इसे इरेज करते हैं तब हम बताते हैं आप लोगों को 4 नंबर प्रश्न। जितना होमवर्क दे रहे हैं लापरवाही नहीं करना है, प्रश्न को सभी कर लेना है। देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा उल्टा दिया है कंफ्यूज करने के लिए। कह रहा है यदि a डैश इक्वल टू, a डैश दिया है -2 3 1 2, ये चीज है a डैश। ओके, फिर कह रहा है कि b बराबर दिया है -1 0 1 2, ये चीज है b। तो यहां से आपको कह रहा है कि आप सिंपल क्या चीज निकालिए, a प्लस 2b का होल डैश, ये चीज हमको निकालना है। अब देखिए आपके पास 2 आइडिया है। 2 आइडिया क्या है, आप a निकालिए, अभी बताएंगे ये कैसे निकलेगा, प्लस 2b करके जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद इसका क्या कर लीजिए आप लोग, होल डैश कर लीजिए, ठीक, ट्रांसपोज ले लीजिए, पहला काम। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, इसे तोड़ दीजिए, a डैश प्लस 2b का डैश होगा ना, कैसे होगा, फार्मूले के द्वारा। फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, ये होता है फार्मूला। तो उस फार्मूले के हम अंतर्गत इसको तोड़ सकते हैं। तो आप लोगों को अगर ये निकालना है तो तोड़ देंगे तो और बेहतर है, खैर हम ये भी बताएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम तोड़ देते हैं। तो इसको जैसे ही हम तोड़ेंगे तो क्या चीज आएगा, देखिए a प्लस 2b का डैश a डैश, इतना आएगा। तो यहाँ पर a डैश तो हमको पता ही है, तो a डैश क्या दिया, देखिए -2 3 1 2, ये चीज है a डैश प्लस 2 b डैश कहाँ है, b डैश कहीं नहीं, निकाल लेते हैं b डैश। तो जैसे ही हम b डैश निकालेंगे तो लिख दे इसका भी, चलिए पहले हम b डैश निकाल लें। तो b डैश कितना आ जाएगा, देखिए -1 0 1 2, ये चीज आ गया b का ट्रांसपोज। तो अब यहाँ पर हमको रखना है -1 1 0 2। ओके, अब यहाँ से क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 3 1 2 प्लस -2 2 0 4। ओके, अब यहाँ से हम इसको कर सकते हैं एडिशन। एडिशन अब करेंगे तो आसानी से होगा, -2 -4 3 और 2 5 1 0 1 2 4 6, ये चीज आ गया हमारा आंसर। अब देखिए, अब हम बताते हैं आप लोगों को दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा तो ये है, पहला हम करते हैं। दूसरा क्या है, आप लोग दोनों में से कोई एक ही लगाइएगा, ये नहीं कि दोनों से लिखे कुछ चाहिए। तो देखिए करना क्या है आपको, a प्लस 2 भी निकाल लीजिए, a प्लस
2b का तब डैश निकाल लीजिएगा। तो हम a कैसे निकालेंगे, आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाए थे, a डैश का डैश इक्वल टू होता है a, यानी 8 का कोई भी मैट्रिक्स है। अब a का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही मैट्रिक्स में, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ट्रांसपोज ले करके उसका फिर से ट्रांसपोज ले लें तो अपने आप वही पुराना अभी हमको मिल जाता है। तो जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, हमको a डैश पता है, a डैश हमको पता है कितना आया है, -2 3 1 2, ये चीज है a डैश। ओके, जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज फिर से ले लेंगे, तो फिर से जैसे हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, अब यहाँ पर तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं जैसे इसका ट्रांसपोज लेंगे तो -2 3 1 2, ये चीज क्या मिल गया हमको, अपना एकदम समझ लीजिए एक प्रकार से मूल आव्यूह मिल गया जो हमको a मिलना था। तो यहाँ से ये बराबर हो गया किसके, a के। अब हम लगा देंगे फार्मूला a + 2b, तो a + 2b का फार्मूला लगेगा। ओके, तो -1 3 2 a आ गया, और b के लिए अब देखिए 2b हम डायरेक्ट निकालते हैं, -2 0 2 4। ओके, ये आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो -4 1 5 6, -4 1 5 6। अभी तो a + 2 भी निकालें, हम इसका अभी ट्रांसपोज लेंगे ना, ये मैट्रिक्स आया, तो जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, देखिए यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो a + 2b का जैसे ही हम ट्रांसपोज लेंगे, ये दूसरे क्वेश्चन का है, तो a + 2b का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या चीज आएगा, देखिए -4 1 5 6। हमको लगा क्यों उल्टा आ रहा है, सीधा आएगा। ओके, तो चाहे आप इस तरह से करें चाहे इस तरह से करें, हमको लग रहा है यही आसान तरीका है, डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। देखिए 4 नंबर तक तो हो गया, अब इसको इरेज करते हैं, तब हम 5 नंबर पर लिखते हैं। आप लोग साथ साथ में करते रहिएगा, जो डाउट लग रहा है एक बार देख लीजिएगा, वैसे कोशिश कर रहे हैं कि एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक, देखिए अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर सिंपल प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर, a का वैल्यू कोई दे दे मान लो। अब पहले तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, क्या चीज, ab का डैश इक्वल टू b डैश a डैश, हमको ये सत्यापित करना है। इसके लिए a दिया है, a इक्वल टू दे रहा है कितना, 1 -4 3, ये a है। फिर उसके बाद कह रहा है कि b इक्वल टू -1 2 1। अब देखिए इसमें 2 प्रश्न है, ये तो पहला ए भी है, फिर अलग से दूसरा ए और बी अलग दिया है, तो केवल हम एक बता रहे हैं, एक आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न है, ये नहीं है कि आप लोगों को नहीं आएगा। तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 4 टर्म दिख रहे हैं, ए बी बी डैश ए डैश, 4 टर्म दिख रहे हैं, तो चारों टर्म को हमको पहले तो प्राप्त करना पड़ेगा। तो 2 टर्म मिला है हमको, तो पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश इक्वल टू 1 -4 3 ए डैश, बी डैश इक्वल टू -1 2 1, ये क्या चीज है, बी डैश। ओके, ए डैश निकल गया, बी डैश निकल गया, अब हम लगाते हैं ए बी। तो जैसे ही हम ए बी हमको निकालना है तो क्या करेंगे, ए का मैट्रिक्स 1 -4 3, ठीक, बी -1 2 1, ये है ए बी। ठीक, ए बी निकाल लेंगे, निकाल ही देते हैं। चलिए देखिए, रो टू कॉलम चलेंगे, आपको पता होना चाहिए, 1 का मल्टीप्लाई -1 में -1 2 1 4 -8 फिर -4 फिर 3 का -3 6 3। ओके, ये मिल गया हमको ए बी, क्या चीज है, ए बी। फिर हम निकालेंगे अब बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश इक्वल टू, तो बी डैश ए डैश कहाँ पर है, यहाँ पर -1 2 1, ये है बी डैश। ए डैश कहाँ पर है, यहाँ पर 1 -4 3। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सीधा साधा वही आएगा। देखिए -1 4 -3, फिर यहाँ से आएगा 2 -8 6, यहाँ से आ जाएगा 1 -4 3। अब देखिए हमको यहाँ पर तो ठीक है बी डैश ए डैश निकला है, बट यहाँ पर हम ए बी निकाले हैं, हमको ए बी का होल डैश चाहिए। तो ए बी निकला है, जैसे ही हम ए बी का डैश निकालेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, देखिए जैसे ही हम ए बी का डैश निकालेंगे तो ये बदल जाएगा, जैसे ये बदलेगा -1 2 1 4 -8 -4, और यहाँ से आ जाएगा 1 -4 3। ओके, देखिए इस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न रहे बस आपको ध्यान ये देना है
ये हमको जो भी चीज कह रहा है, जैसे इसमें था तो हमको 4 टर्म चाहिए था, ए बी ए डैश बी डैश, सभी को निकाल करके तब आराम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखिए हम आते हैं अब डायरेक्टली 6 नंबर प्रश्न पर। ठीक, 6 नंबर प्रश्न थोड़ा सा अच्छा लग रहा है प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न पहले हम लिख देते हैं, आप लोग इसे तब तक आसानी से करिएगा। 6 नंबर में भी 2 प्रश्न है, लेकिन मेरा कोशिश ये रहेगा कि इसमें दोनों प्रश्नों को बताया जाए। क्यों? क्योंकि अभी देख लेंगे जब लिखेंगे तब। एक कमांड दिया है इसमें कॉस अल्फा, फिर उसके बाद दिया है साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर उसके बाद है कॉस अल्फा। ये चीज दिया है, ए दिया है। फिर कह रहा है कि अब प्रूव कीजिए, क्या चीज? प्रूव दैट ए डैश ए इक्वल टू आई, ए डैश ए इक्वल टू आई। यहीं से हम आपको एक चीज यहीं पर बता देंगे जो कि आगे बहुत ही अच्छा काम करेगा। ठीक, ये चीज निकल गया। देखिए क्या चीज हमको निकालना है, ए डैश इक्वल टू ए आई आएगा। तो आप लोग इसको कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत उतना तो कर ही सकते हैं, बताया गया है, बहुत ही आसान है। पहले काम आप लोग ए डैश निकालिए, सबसे पहला काम ए डैश। तो ए डैश निकालने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए, तुरंत आ जाएगा। चलिए बताते हैं। देखिए ए दिया है, ए डैश निकालेंगे। ए डैश इक्वल टू, ए डैश क्या चीज आएगा? देखिए कॉस अल्फा यहाँ पर है तो कॉस अल्फा, अब साइन यहाँ पर आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये सीधे दिख रहा है कि आंसर ही आएगा कॉस अल्फा। आप कहेंगे कैसे दिख रहा है? अभी देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यही वाला फॉर्मेट बनेगा। तो ए डैश आ गया, ए आ गया, अब रखेंगे इसी पर। तो ए डैश ए इक्वल टू, ए डैश की वैल्यू क्या है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आ गया साइन अल्फा, फिर आ गया कॉस अल्फा, ए डैश। ओके, फिर हम ए, तो ए कहां पर है? यहाँ पर, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, ये चीज आ गया। अब हमको करना क्या है? मल्टीप्लाई, सीधा साधा है। कॉस का इसमें करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई ही कैसे करते हैं, रो टू कॉलम। कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, अब इतना तो आप लोग है कि इतना बताने के बाद लास्ट चरण में है तो डायरेक्टली तो कर ही सकते हैं। देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा, लिख दें। अच्छा चलिए लिख देते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में आया, और यहाँ पर जब करेंगे तो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये चीज आया। यहाँ से जब इसमें करेंगे सेम सेम चीज आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये चीज आया। और यहाँ से जब करेंगे तो देखिए इसका इसमें जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये चीज आ गया। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि ये दोनों बराबर है तो 0, और कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा फार्मूला होता है 1, तो यहाँ से आ गया 1 0 0 1, आंसर आ गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, देखिए एक चीज हम यहीं से निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, आसानी से आप लोग इसके आगे वाला कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक कर लेंगे। देखिए हम यहाँ से कुछ निष्कर्ष आपको बताना चाहते हैं कि अगर ए डैश और ए दोनों का मल्टीप्लाई कभी भी, ए डैश और ए अगर ऐसा है अभी कोई भी, ए डैश और ए दोनों का मल्टीप्लाई अगर कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है यानी तत्सम का व्यू, तो वहां से हम कह देते हैं कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमणीय अवयव है या फिर व्युत्क्रम है। दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। अब आगे हम इसी प्रश्नावली के आगे जब अभी बढ़ेंगे हम, तो वहां पर आप लोगों को हमको बताना है तत्सम का व्यू। ठीक, टॉपिक है लेकिन उससे उस पर रिलेटेड ना तो एक भी प्रश्न दिया है ना कुछ दिया है, लेकिन अपने पास से हम कुछ प्रश्नों को बताएंगे, भले ही नहीं दिया है क्योंकि वो आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पर अगर नहीं सीखे रहेंगे तो आगे आप ही लोगों को समस्या होगा, तब हायर क्लास में सीखना पड़ेगा तो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत सिखा देंगे आप लोगों को काम भर के कि यहाँ आप लोग कोई भी दिया जाए तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अवयव ए इक्वल टू 1 -1 5, फिर उसके बाद कह रहा कि -1 2 1, फिर कह रहा कि 5 1 3 5 1 3। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक सममित अवयव है।
सममित अवयव है। अगर हमको सममित प्रूव कर रहे हैं हम क्या करेंगे, मैं दो ही चीज आप लोगों को बताया हूँ। अगर कहीं सममित है तो a डैश इक्वल टू a, अगर कहीं विषम सममित है तो a डैश इक्वल टू माइनस a। अगर ये चीज आया तो हम आसानी से कह देंगे कि ये चीज दोनों नियम को फॉलो करेंगे। तो हमको सममित चाहिए, कोई बात नहीं, a डैश निकालते हैं। a डैश इक्वल टू, तो मैं ये देख रहा हूं कि 1 माइनस 1 5, माइनस 1 2 1, 5 1 3। देखिए दोनों सेम है कि नहीं। वैसे भी मैं आप लोगों को सममित अवयव कैसे लिखना है मैं बताया हूं। आप लोग करना क्या है, पूरा जो डायगोनल एलिमेंट है इसे आप कुछ भी लिखिए सममित के केस में, और उसके बाद जो यहाँ पर आप देखिए ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये देखिए दोनों सेम है कि नहीं, है ना। देखिए आप लोग इसको देखिए, ध्यान से देखिए, है सेम कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल है, माइनस 1 5 5 1 1 और 1 2 3 बीच का कुछ भी रहे, तो यहीं से हम कह सकते हैं कि सममित है। और अगला जो इसी का दूसरा प्रश्न है, सातवें का दूसरा प्रश्न जो है वो विषम सममित कह रहा है। आप लोग कर लेंगे, देखते ही कर लेंगे, विषम सममित है। अब आपको करना क्या है, विषम सममित के लिए a डैश इक्वल टू निकालना है, माइनस a आ जाएगा, तुरंत आएगा माइनस a, ठीक। और देखिए अब हम चलते हैं 8 नंबर पर, 7 हो गया ना। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या चीज है, तब उसको हम यहीं पर बता देते हैं। देखिए 8 नंबर कह रहा है कि यदि अवयव ए क्या दिया है, 1 5 6 7, 1 5 6 7, ये क्या है अवयव ए। 8 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बुक नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए आप लोग बुक लेकर ही रहिए। वैसे भी हम कोशिश करें कि बताते चले क्या है प्रश्न, क्या पूछा है। कह रहा है कि अवयव ए के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश सममित है और a माइनस ए डैश विषम सममित है। ये चीज मैं अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। पहला सममित देखना है, दूसरा विषम सममित देखना है, वैसे भी मैं बताया हूँ। तो खैर हम करते क्या है, देखिए यहाँ पर ये 8वां नंबर प्रश्न है, अवयव ए इक्वल टू 1 5 6 7 ये दिया है। फिर कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, पहला प्रश्न a प्लस ए डैश सममित, a माइनस ए डैश विषम सममित अवयव है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर प्रूव करना है। वैसे भी देखिए हम इसे आपको देते हैं होमवर्क। होमवर्क देने का रीजन है क्यों, क्योंकि इसके आगे का जस्ट प्रश्न है 9 नंबर, उसमें क्या कह रहा है, पहले हम इसमें 8 नंबर को यहीं पर रहने दीजिए, अभी बताते हैं। देखिए जो आगे 9 नंबर प्रश्न दिया है वो कैसा प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवयव ए कोई यदि ए बराबर दिया है, ए बराबर कितना है, देखिए 0 माइनस ए माइनस बी, फिर उसके बाद ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी, फिर दिया है बी सी 0 बी सी 0, ये अवयव ए है कोई, ओके। फिर कह रहा है कि तो हाफ ए प्लस ए डैश, फिर कह रहा है कि हाफ ए माइनस ए डैश निकालिए। अब ये बताइए, अगर मैं दोनों प्रश्न इसको भी बताऊं तो दोनों सेम ही है ना, बस ये 2/2 का है और ये 3/3 का है। तो क्या करते हैं, हम इसको दे देते हैं होमवर्क और इसी को हम थोड़ा बता देते हैं। तो अब देखिए करना क्या है, पहला काम आपको ए डैश निकालना पड़ेगा। तो ए डैश निकालना, अब देखिए 2 वाले तो आप लोग कर ले जाएंगे। ए डैश जब निकालेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, देखिए 0 ए बी 0 ए बी, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस ए 0 माइनस बी। कैसे हुए, देखिए 0 ए बी यहाँ पर आया, ए 0 सी आएगा, यहाँ पर मैं इसको ले लिया, माइनस बी माइनस सी 0 आ गया, ओके। ये चीज आ गया, ए डैश निकल गया। अब हमको क्या करना है, दोनों को एक बार घटाना है, दोनों को एक बार जोड़ना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश जब करेंगे, देखिए 0 0 0, ए 0, बी 0, घट जुड़ रहा है ना तो इसलिए ए 0, फिर 0 0 0, सी 0 0 और 0 0 0। अब देखिए यहाँ से हम एक निष्कर्ष बताना चाहते हैं जो कि हर बार 1 नंबर में एमसीक्यू में आ जाता है। ए प्लस ए डैश आया, अगर मैं मान लो हाफ ए प्लस ए डैश निकालता तो भी क्या आता है, ये 0 ही आता, ओके। ये चीज आ गया ए प्लस ए डैश। हम करते क्या है, ए माइनस ए डैश निकालते हैं। तो ए माइनस ए डैश जब निकालेंगे तो क्या चीज आएगा, देखिए ए माइनस ए डैश 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस ए तो हो जाएगा 2a, फिर आएगा बी, अब फिर यहाँ आ जाएगा 2b, फिर यहाँ पर माइनस ए माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0।
अब देखिए आप लोग एक चीज जानते होंगे, क्या चीज, ये तो आपको दिख ही गया कि पहला वाला क्या है, ए प्लस ए डैश हमको निकालना था ना, हाँ ज्ञात करना था, तो ज्ञात हम लोगों ने ए प्लस ए डैश कर दिया, ए माइनस ए डैश है। जब हम इसका हाफ करेंगे, हाफ मतलब आधा, आधा जब करेंगे तो ये दो हटे, अच्छा इसी में करना उचित नहीं, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0, ये चीज आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको सभी को पता होगा कि ए प्लस ए डैश हमेशा आता है सममित, तो अगर सममित आता है तो ये हमको दिख ही रहा है सममित, तो एक चीज आप लोग एकदम नोट बना कर लीजिए, एमसीक्यू में 1 नंबर में आता है, क्या प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा अवयव है जो सममित और विषम सममित दोनों है। तो आप लोग जान लीजिए कि शून्य अवयव, शून्य अवयव, शून्य अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों होता है, सममित तथा विषम सममित दोनों होता है, विषम सममित दोनों होता है। तो 1 नंबर में अगर पूछता है तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से, दोनों होता है। ओके, सममित तथा विषम सममित दोनों होता है, तो खैर हमको सममित बताना था तो सममित हम लिख दिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये देखिए ये 0 0 0 किस केस में होता है, विषम सममित में। यहाँ अगर दोनों अपोजिट है, देखिए अपोजिट तो है ना अपोजिट, तो इसलिए क्या है विषम सममित है, लेकिन हमको बताना नहीं था, हम बता दिए आपको। अब देखिए हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न में क्या है, सेम प्रश्न एकदम यही है, लेकिन अंक दिया है इसमें, इसको मिटाते हैं। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अवयव को सममित तथा विषम सममित के अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अगर हमको अवयव के योगफल और योगफल के रूप में अगर व्यक्त करना है, पहला प्रश्न इसमें दिया है कि a बराबर 3 5 1 माइनस 1, ये चीज दिया है। तो देखिए अब एक चीज और हम बता दें, एक चीज और हम पहले बता दें कि हमको क्या करना है। यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, ए डैश निकालते हैं, फिर उसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे, दोनों को जोड़ जाकर लिख देंगे। 3 का जो मैट्रिक्स है वो आप लोगों को होमवर्क के रूप में देंगे, पहले ही बता देते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका ए डैश इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 3 5 1 माइनस 1, ये चीज आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, ए प्लस ए डैश इक्वल टू, दोनों को जोड़िए 6 6 6 माइनस 2, ये जुड़ गया। ठीक, अब हम आधा भी कर दे लगे यार, आधा लीजिए 3 3 3 माइनस 1। ओके, अब हम निकालते हैं यहाँ पर a माइनस ए डैश निकालते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि ये ना हो कि आप लोग नहीं लिखे। a माइनस ए डैश जब निकालेंगे तो देखिए 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, और यहाँ पर तो 0 आएगा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं इसका हाफ लूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए 0 2 माइनस 2 0, ये आपको क्या दिख रहा है, आपको ये तो सीधे सीधे दिख रहा है भाई। यहाँ पर ये तो कुछ भी हो सकता है, ये दोनों सेम है, यहाँ पर 0 होना चाहिए, है भी, ये अपोजिट है। तो अब यहाँ पर लिखना है तो आप फार्मूला पहले लिखेंगे, a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश। देखिए एक चीज और बता दें, आपको जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है, जैसे ही जोड़ देंगे तो कोई दूसरा मैट्रिक्स मिल जाएगा, अभी हमको जोड़ना नहीं है। तो यहाँ से लिख देंगे 3 3 3 माइनस 1 प्लस यहाँ से आ गया 0 2 माइनस 2 0। देखिए ये हो गया सममित, ये हो गया विषम सममित, दोनों अभी व्यक्त हो गया। यही हमको इसमें करना था। ठीक, ये रहा 10 नंबर तक प्रश्न। टाइम देख ले कितना टाइम हुआ, चलिए अब तो बता ही सकते हैं। इसमें देखिए 4 प्रश्न दिया है, चारों प्रश्नों को आप लोगों को व्यक्त करना है। मैं 2x2 का बताया हूँ, 3x3 का सिमिलरली ऐसे होगा, 2x2 का ऐसे होगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। देखिए एक चीज और बता दें, एनसीईआरटी में बहुत कम एमसीक्यू दिया है, लेकिन जो एमसीक्यू दिया है वो पेपर में आना ही है, वहीं से आते हैं। अधिकतम में मैं देखा हूँ वही चीज उठाकर छाप देते हैं सब। अब हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की, और बात करेंगे 12 नंबर जो कि है एमसीक्यू। देखिए कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, ए और बी समान कोटि के
समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, सममित आव्यूह है तो AB माइनस बी ए होगा, AB माइनस बी ए होगा। क्या चीज होगा भैया? सममित होगा, विषम सममित होगा, विषम सममित होगा। तीसरा शून्य होगा, शून्य ही है ना, हाँ शून्य। चौथा तत्समक होगा, तत्समक होगा। चलिए आप लोग इसका उत्तर बताइए आराम से, तब तक हम 12 नंबर प्रश्न भी छाप दें। ठीक, 12 नंबर आप लोग करते रहिए इसे तब तक। ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा, ये चीज है। तो कह रहा है कि a प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो अल्फा की वैल्यू होगी, क्या कह दिया है? पाई/6, पाई/3, 3 पाई/2, एक दिया है पाई। ठीक, आप लोग इसे कीजिए, तब तक हम इसे मिटा उठा दें। हमको जहाँ तक उम्मीद है आप लोग 11 नंबर बता दिए होंगे, क्योंकि मैं इसे प्रूव करा चुका हूँ। आप लोग कल का लेक्चर देखे होंगे पिछला, अगर तो वहाँ पर प्रूव्ड है। देखिए आपको करना क्या है, हमको सिंपल में बताया था, अगर कभी भी आप लोगों से ये पूछे कैसा है आव्यूह, कैसा है आव्यूह का मतलब AB माइनस बी ए या कुछ भी अंक दे दे, तो आपको सिंपल का सिंपल क्या करना है, उसी का ट्रांसपोज ले लेना है। AB माइनस बी ए का आपको हमेशा का हमेशा ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज में देखिए ए डैश माइनस बी डैश, फार्मूला तो पढ़े ही है इतना। अब उसके बाद फार्मूला ए भी पढ़े हैं कि ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश माइनस बी ए का डैश कितना होगा, ए डैश बी डैश। उल्टा हो जाता है हमेशा, तो उल्टा ही करना है। ए बी था तो बी ए हुआ, बी ए था तो ए बी हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज है, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। यहाँ पर क्या दिया है, ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। अगर समान कोटि के सममित आव्यूह है, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर सममित आव्यूह है तो बी डैश बराबर बी, ए डैश बराबर ए। भाई सममित के लिए आप लोग क्या पढ़े हैं, ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। अगर कह दिया तो विषम सममित है तो इसका उल्टा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सममित कहा था। तो अब हम ये देख रहे हैं कि माइनस कॉमन ले लें। चलिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा ए बी माइनस बी ए। मैं ये देख रहा हूँ कि सिंपल जो भी ये आव्यूह था, यानी जो भी ये चीज था, तो इसका जो भी था, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि निगेटिव में आ रहा है। जैसे कोई भी आव्यूह, जैसे यहाँ पर देखिए एक अगर है, हम इसका ट्रांसपोज लिए, माइनस से आया तो हम क्या बोलेंगे, विषम सममित है। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि अगर इसको सी माने हैं तो यहाँ से आ रहा है कितना, माइनस सी आ रहा है। अगर कोई आव्यूह मान लो हम इसको सी माने तो ये देख रहे हैं कि माइनस सी आ रहा है, और सी का माइनस सी आना क्या है, विषम सममित है। ओके, अब हम 12 नंबर पर आते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये चीज दिया है हमको। यहाँ से ए प्लस ए डैश लगाकर आई दिया ये इतना, तो हमको अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए सिंपल प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है भैया, पहले ए डैश निकालिए। ए डैश इक्वल टू कितना आएगा, देखो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये आ गया ए डैश। अब कह रहा है कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो ए प्लस ए डैश कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, माइनस माइनस 0, प्लस प्लस 2 कॉस अल्फा, ओके, इक्वल टू एक किसके बराबर है, 1 0 0 1। अब ये बताओ, जब ये इतना इसके बराबर है तो समान आव्यूह से इसके संगत एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब कॉस अल्फा बराबर 1/2 किसका मान होता है, आप कहेंगे साइन 30 अंश का मान, यानी पाई/6 का मान होता है 1/2, और कॉस 60 का हो जाएगा पाई/2, 1/2। तो कॉस 60 अंश किसका मान होगा, आप कहोगे पाई/3 होगा, पाई/3। ठीक है, ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखिए सभी प्रश्नावली के प्रश्नों को आराम से बता दिया गया। अब हम यहाँ पर देखिए आगे बात करेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे तब वहां पर हम बात करेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी इनवर्टिबल मैट्रिसेज,
तो व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सोचेंगे कि कुछ एग्जाम्पल अपने पास से करा दें। इसको बताने के बाद आप लोगों का सिंपल सीधा साधा प्रश्न क्या रह जाएगा, विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली, यही सब रह जाएगा। इसमें भी बहुत सारे प्रश्नों को मैं बता दिया हूँ पहले से ही, अब ये नहीं कि सेम सेम बताया हूँ, अंक इधर उधर है तो उसको बताना पड़ेगा। ठीक, इन सभी प्रश्नों को कराने में देखिए 11 प्रश्न है विविध उदाहरण में, विविध प्रश्नावली में, और 3-4 है विविध उदाहरण में। तो मान के चलिए कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में ले लें, एक ही लेक्चर में खत्म कर दें, लेकिन ये बीच में आ रहा है व्युत्क्रमणीय अवयव, तो व्युत्क्रमणीय अवयव को भी बताना पड़ेगा। तो देखते हैं, नहीं 2 लेक्चर की अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो 2 लेक्चर, कम से कम होगा तो 1 लेक्चर, इतने में आप लोगों को मैट्रिसेस खत्म। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए।